अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सबकी जानें हैं। आज के दर्स व तदरीस में मैं आपके साथ नमाज की अहमियत और फजीलत बयान करती हूँ। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुअत्तद मकामात पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया है और नमाज ना कायम करने के लिए सख्त सख्त सज़ाएं भी सुनाई हैं। अब नमाज पढ़ने के बजाय देखिए नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। नमाज कायम करने का मतलब कि नमाज को हर हालत में आपने अदा करना है। नमाज हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। एक दिन में 5 मरतबा नमाज हमने हर सूरत में अदा करनी है, तो इसको कायम करना कहेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुरान मजीद के पारा नंबर 28 में सूरह अल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 है, उसका मैं आपके साथ तर्जुमा शेयर करती हूँ, जो आप सुनिएगा कि अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाते हैं, जो कि पारा नंबर 28 में है। तर्जुमा पढ़ती हूँ। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल ना तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। अब इसमें अल्लाह के ज़िक्र से मुराद 5 वक्त की नमाज़ें जो हैं वो मुराद ली गई हैं। और ये देखें वाज़े अल्लाह ताला आपको फरमा रहे हैं कि जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होगा, चाहे वो माल की वजह से या औलाद की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो वही लोग नुकसान में होंगे। यानी कि वही लोग खसारे में होंगे, वही लोग नुकसान उठाने में होंगे। इस तरह एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है, इसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, दलील और शफ़ात और नजात बनकर आएगी। और जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, उसको नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं अदा करेगा, वो बरोज़ क़यामत ना उसके लिए नूर होगा, ना दलील होगी, ना नजात होगी, और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरौन, क़ारून, हामान और उबी बिन खलफ के साथ जो है ना उसको उठाया जाएगा। उसके साथ वो अब देखें कि दुनिया में हम मुसलमान बनकर जिएँ, एज़ अ मुसलमान जिएँ कि हम मुसलमान हैं, हम उम्मती हैं। लेकिन जब हमारा खात्मा हो तो वो किस हाल में हो। रोज़ क़यामत जब हम लोग उठें तो हम मुसलमानों के साथ ना उठें, हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना हों, लेकिन हम फ़िरौन, क़ारून और हामान, अब फ़िरौन के साथ हम कैसे खड़े हों। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हमारा ईमान अगर हमें दुनिया में इस बात का पता चल गया है, तो फिर भी हम नमाज ना पढ़ें, नमाज को तर्क कर दें, तो ये बहुत गुनाह वाली बात है। देखिए मुसलमान और काफिर में जो बुनियादी फ़र्क है वो नमाज ही का है। ठीक है, मुसलमानों और काफिरों में नमाज ही का बुनियादी फ़र्क है। अगर फिर हम नमाज ना पढ़े तो हमारा मुसलमान होना को मायने रखता है, और फिर सारी ज़िंदगी हम एज़ अ मुसलमान जिएँ और रोज़े क़यामत हम मुसलमान ना बन के उठें, तो ये हमारा ज़मीर कैसे गवारा करेगा, हमारा ईमान ये कैसे मानेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो हमें और आप सबको और साथ मुझको, हम सबको नमाज का पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह देखिए नमाज के बारे में कितनी ज़्यादा हदीसें हैं माशाल्लाह से। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और नमाज जो है ना वो मेरी आँखों की ठंडक है। कितनी मज़े की बात है देखें। और साथ ये जो है न वाक़ई में आप नमाज पढ़ें तो आपके दिल से ये बेहयाई, बुरे काम खुद ब खुद उठते जाते हैं। आपका दिल जो है ना इन कामों से खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाता है। आप पे ना नमाज की फ़िक्र तारी हो जाती है कि हमने नमाज की तरफ तवज्जो देनी है। मरने के बाद हमसे जो पहला सवाल होगा वो ही नमाज के बारे में होगा। अब देखें अगर मरने के बाद पहला सवाल हमारा नमाज के बारे में, और हमारा पहला सवाल ही गलत हो गया, पहला सवाल ही नाक़िस हो गया, उसमें हमें पूरे के पूरे नंबर ना मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, हम किधर जाएँगे? तो फिर अपना ठिकाना हमें खुद पता चल के हम कहाँ जाएँगे। और अगर हमारा पहला सवाल माशाल्लाह से जो नमाज का होगा वो ठीक होगा, 100% ठीक हो गया, तो फिर हम कहाँ जाएँगे? जन्नत में जाएँगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो नमाज को कायम करें, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर जो है ना जन्नत में इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़रूर जन्नत में रखेंगे। इसके बारे में बहुत सी हदीसें बयान हुई हैं, बहुत सी कुरानी आयात हैं। नमाज की चोरी के बारे में लिखा गया है कि जो शख्स नमाज की चोरी करता है, आप देखें नमाज की चोरी में क्या मतलब है।
نماز کو چرا کے تو نہیں لے کے جا سکتا. نماز کی چوری سے مراد یہ لی گئی ہے جو رکوع سجود وغیرہ جو ہے نا پورے کے پورے پابندی کے ساتھ اور ان کا حق ادا نہیں کرتا، وہ یعنی کہ نماز میں ڈنڈی مارتا ہے، نماز میں چوری کرتا ہے. تو آج میرے خیال سے اتنا ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اسلامی جو بہنیں ہیں ان کی نماز کس طرح ہونی چاہیے، ان کا نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے نماز کو کس طرح پڑھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلط بولا ہو تو دل سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.